गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था? तो दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे आप अपना रिवीजन भी कर सकें। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1998 में। 1998 में गूगल की स्थापना की गई थी, यानी कि इसे एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। अब देखिए गूगल की बात करें तो गूगल ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है, यहाँ से पूछा जाता है। तो गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज और सरगेई ब्रिन। इन दोनों ने मिलकर गूगल की स्थापना की थी। गूगल का मुख्यालय गूगल प्लेक्स माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। तो सही पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों रैम के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रैम की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए बात करें, रैम की फुल फॉर्म तो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है ये? तो ये एक अस्थायी मेमोरी है। और बात करें रोम की, तो रोम के बारे में पूछा जाता है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और रोम एक स्थायी मेमोरी है। तो दोनों याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो कंप्यूटर की ये जो भाषा है कोबोल, इसका आविष्कार किया था ग्रेस मरे हूपर ने। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और देखिए यह भाषा व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा बिट। बिट कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब देखिए बता दूँ, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB होता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB होता है। और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट। तो याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा टिम बेर्नर्स-ली ने। टिम बेर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था 1989 में। और देखिए कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ज़रूर याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पहला एक इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर किसने डिज़ाइन किया था? तो भारत में पहला इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर डिज़ाइन किया था यानी कि विकसित किया था समरेंद्र कुमार मित्रा ने। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बारकोड सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों दुनिया में सबसे पहले जो बारकोड सिस्टम प्रणाली थी तो ये विकसित किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर डी हो जाएगा नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर के द्वारा। ये दोनों ही वैज्ञानिक अमेरिका के थे। तो इन्होंने सबसे पहले बारकोड सिस्टम को विकसित किया था। और देखिए बारकोड सिस्टम 1952 में अमेरिका में सबसे पहले पेटेंट कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो देखिए जो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है ये किस प्रकार का डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है? तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर की किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कंप्यूटर की किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा CPU को। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और देखिए एक CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ज़रूर याद रखना है इसकी फुल फॉर्म भी, और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी CPU को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, CPU की गति को किस में मापा जाता है जो एक CPU चक्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो CPU की गति को मापा जाता है हर्ट्ज में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और देखिए ये CPU चक्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में BRML का अर्थ क्या है? तो BRML की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और देखिए ये जो BRML है इसका उपयोग 3D वस्तुओं, इमारतों, परिदृश्यों या 3D संरचना की आवश्यकताओं वाली अन्य वस्तुओं को चित्रित करने के लिए किया जाता है।
तो VRML की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर क्षेत्र में BGA का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए बताना है कि जो BGA है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये BGA की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कंप्यूटिंग के संदर्भ में URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों URL की फुल फॉर्म पिछले कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है, तो आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बताइए क्या होती है इसकी फुल फॉर्म URL की। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक सबसे तेज़ गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU की गति को बढ़ा सकती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कैशे मेमोरी। तो देखिए ये जो मेमोरी है कैशे मेमोरी, ये एक ऐसी सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU की गति को सबसे तेज़ बढ़ाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने में सबसे तेज़ कौन है। तो दोस्तों कंप्यूटर में रीड एंड राइट करने में यानी कि पढ़ने और लिखने में सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है। तो रैम होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है मैंने आपको पहले बता दिया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और देखिए अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। तो इन चार ऑप्शन में से बताइएगा कि कंप्यूटर का इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कैनर। स्कैनर ये इनपुट डिवाइस होता है। अब कुछ मैं आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस बता दूं जहां से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो देखिए इनपुट डिवाइस की बात करें तो कौन कौन से होते हैं। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, तो ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो जो प्रिंटर्स होते हैं, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, तो ये आउटपुट डिवाइस है। तो याद रखना यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में HLL का अर्थ क्या होता है। तो HLL ये कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है राष्ट्रीय रक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग यानी कि उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर्स का। तो देखिए राष्ट्रीय रक्षा के लिए यानी कि देश की रक्षा के लिए हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और देखिए ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है यह विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जिसमें कि डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर ये दोनों का मिश्रण होते हैं। देखिए इन कंप्यूटरों का मुख्य उद्देश्य जटिल गणनाओं को हल करने के लिए किया जाता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या है। तो ये जो FDD है इसका प्रयोग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। तो दोस्तों कंप्यूटर के लिए विकसित की गई दुनिया की सबसे पहली भाषा कौन सी है। तो फोर्ट्रान है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए फोर्ट्रान का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देखिए बता दूं ये जो फोर्ट्रान भाषा है तो इसका विकास JW बेकस द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर IBM के द्वारा 1957 में किया गया था। तो कंप्यूटर के लिए सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा का नाम है फोर्ट्रान, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लो चार्ट। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना कहलाता है फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यंत्र एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। तो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है डिजिटाइजर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए रैम और रोम की फुल फॉर्म जरूर बतानी है, क्योंकि मैंने आपको पहले इस वीडियो में बता दी है। और अगर आप देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के लास्ट में प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।